रेडी स्टार्ट। एक ही बोल रहे हैं। पुनरीक्षण याचिका के आधार संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पुनरीक्षणकर्ता ने उक्त दिनांक को एक आवेदन प्रस्तुत किया था और निवेदन किया कि विपक्षी ग्राम रामपुर थाना का निवासी है, जहां उसका कथित चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया था। विराम अधिनियम में किए गए संशोधनों के अनुसार ऐसी स्थिति में मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकारी केवल स्थित न्यायिक दंडिक अधिकारी को है, लेकिन विपक्षी ने इस तथ्य को छिपाकर प्रकरण गुना स्थित न्यायिक दंडिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, जिन्हें प्रारंभिक रूप से ही क्षेत्राधिकार नहीं था, लेकिन रिवीजन में तथ्यों की भूल से रिवीजन का युक्तियुक्त निराकरण नहीं हुआ था। विराम रिवीजनकर्ता ने इस प्रश्न को तथ्यों के साथ क्षेत्राधिकार न होने संबंधी खतन करते हुए पुनः आवेदन दिया था, लेकिन एक विधिक प्रश्न को तथ्यों के साथ क्षेत्राधिकार न होने संबंधी खतन करते हुए पुनः आवेदन दिया था, लेकिन एक विधिक प्रश्न के तथ्यों के प्रकाश में निर्णित न करते हुए न्यायालय ने जो आदेश दिया है वह विधि के अनुकूल नहीं है। विराम क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न प्रकरण के मूल तक जाता है तथा इसके किसी भी समय संज्ञान में आने पर उस पर न्यायालय को स्वतः ही स्वीकार कर तदनुसार प्रकरण को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि क्षेत्राधिकार विहीन न्यायालय के किसी भी आदेश को विधिक दृष्टि से आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। विराम अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि पूर्व में जो आदेश हुआ था उसमें रिकॉर्ड के विरुद्ध ही प्रस्तुतिकरण और इस संबंध में स्थापित विधि की सद्भाविक भूल स्पष्ट है और उक्त आवेदन उन दस्तावेजों से संबंधित है जो स्वयं विपक्षी द्वारा दिए गए थे और जिन्हें विपक्षी ने जानबूझकर छिपाया है। विराम न्यायिक निराकरण के लिए तीनों आवेदनों को निरस्त करने में कानूनी भूल की है। विराम अतः उनकी रिवीजन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का निवेदन किया है। विराम पैरा निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क के दौरान यह भी प्रकट किया है कि क्षेत्राधिकार के बिंदु पर पूर्व में भी उनके द्वारा आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा गलत आधारों पर निरस्त किया गया था, जिसके विरुद्ध उनके द्वारा निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई थी। विराम उक्त निगरानी याचिका में भी न्यायालय द्वारा समुचित रूप से विचार करते हुए निरस्त कर दिया था, लेकिन निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से यह
पूछे जाने की कि क्या उक्त निगरानी याचिका में आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई याचिका प्रस्तुत की गई है या लंबित है, तो निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ऐसी कोई याचिका प्रस्तुत किए जाने या लंबित होने से इनकार किया है। विराम समाप्त।